मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 139, जिसका विषय है अपनी गलत आदतों को दूर करने का अचूक तरीका क्या हो सकता है। हम सभी के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ कमियां हैं दोस्तों, गलत आदतें हैं, कुछ व्यवहार से जुड़ी हैं। किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई जल्दी रूठ जाता है, जल्दी बुरा मान जाता है, कोई मुंह फुलाकर घूमता है। तो व्यवहार की बहुत सारी कमियां हैं, गलतियां हैं। कुछ गलत आदतें ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं सेहत के लिए। स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, ड्रग्स लेने की आदत हो गई है। तो कमियों का कोई अंत नहीं है। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम टेबल खूब बनाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, याद होता है तो लिख नहीं पाते। इसी तरह से बिजनेस में है, आप टाइम से अपने काम पे नहीं पहुंचते हैं, वहाँ से डांट खाते हैं। आप रुपए पैसे का जो बिल्कुल हिसाब किताब ठीक तरह से रखना चाहिए वो नहीं रखते हैं। तो कमियां बहुत सारी हैं। आपके किसी माहौल से जुड़ी हुई हो सकती हैं, परिवार के अंदर आपके व्यवहार में जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए क्या कोई ऐसा तरीका है जो हर तरह की कमी को दूर करने में सफल हो जाए? तो क्यों ना पहले उन तरीकों की बात कर लें जो कमियां दूर करने में, हमारी गलत आदतों को दूर करने में असफल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी असफलता का कारण होता है दोस्तों, अपनी गलती को, अपनी कमी को दूर करने के लिए समय को बीच में ले आना। हम सोमवार से पढ़ाई शुरू कर देंगे, अगले महीने से हम अपना हिसाब किताब ठीक रखना शुरू कर देंगे। सिगरेट स्मोकिंग जो है वो बस अब छोड़ने ही वाला हूँ, कम कर दी है। तो इस तरह से जो हम ये एक टालने की आदत है हमारी, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को लेकर, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों, जिसके की कारण हमको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, शायद कल को सफलता मिल जाए, पर यह तरीका कभी भी कारगर साबित नहीं होता, कभी भी सफल नहीं होता। दूसरा तरीका जो असफल हो जाता है दोस्तों, वो है कि आपकी विल पावर नहीं है। आप कभी भी दृढ़ निश्चय नहीं करते कि आप सचमुच अपनी गलत आदत को, अपनी कमी को दूर करना चाहते हैं। तो ये दृढ़ निश्चय की कमी, अंदर से आवाज नहीं उठती, पूरा रोम रोम इस बात से कंपन नहीं करता कि मुझे ये किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे अपनी गलत आदत को ठीक करना है, अपनी कमी को दूर करना है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो हमारे तरीके फेल हो जाते हैं उसका है कि हम कुछ दिन तो, कुछ हफ्ते तो पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, फिर वो जो कोशिश है उसमें दरार पड़ने लगती है, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। किसी ने अपना वजन कम करने के लिए कम खाना शुरू किया, एक्सरसाइज करनी शुरू करी, हफ्ता 2 हफ्ता करी भी, और उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें जोश में कमी आने लगी। जो एक नई आदत अपनी जगह ले रही थी उसको जड़ें जमाने का मौका नहीं मिला। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। एक चौथा महत्वपूर्ण कारण यह है दोस्तों कि हम अपनी कमियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम आरोप उसके ऊपर लगाते हैं, उसके व्यवहार के कारण मुझे को गुस्सा आया, वो कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि दोस्त बैठ गए थे इसलिए शराब पी ली। तो हम अपनी जिम्मेवारी को, अपनी कमी के लिए, अपनी गलती के लिए, अपनी गलत आदत के लिए अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानते। जैसे ही मौका मिलता है जिम्मेवारी हम किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, और इस कारण से वो जो एक पीड़ा पैदा होती है मन में, एक जो गिल्टी फीलिंग पैदा होती है, उसका जो एक प्रहार होना चाहिए आपके पूरे वजूद के ऊपर, जो कि आपको गलती सुधारने में, अपनी कमी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हम उसके उस प्रहार से, उस इम्पैक्ट से बच जाते हैं। और इससे बड़ी गलती क्या होगी कि आप अपनी गलत आदत को गलत ही नहीं मानते, अपनी कमी को कमी ही नहीं मानते। सारी दुनिया पॉइंट आउट करती है, परिवार के लोग, दोस्त, ऑफिस में काम करने वाले, पर आप कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई लॉजिक देकर, कोई ना कोई अपनी तरफ से दलील देकर बच निकलते हैं। आप उस कमी का, उस गलत आदत का कभी आमना सामना नहीं करते, उसे दिल की गहराइयों से, अपनी समझदारी से स्वीकार ही नहीं करते। तो मित्रों, गलतियां दोहराने के, कमियां ना दूर करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप अपना कारण ढूंढ लें और उसको बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान लें। तो जो अब हम बात शुरू करते हैं कि किसी भी कमी को, किसी भी गलत आदत को दूर करने के लिए हमको शुरुआत कैसे करनी है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुने दोस्तों। इसको शुरुआत करने का तरीका सिर्फ यही है जो मैं
कह रहा हूँ उसे जो भी इंसान अपनी गलती दूर करना चाहता है, अपनी कमी दूर करना चाहता है, अपनी गलत आदत दूर करना चाहता है, उसको इस वाक्य को बार बार दोहराना चाहिए। और वो वाक्य है मित्रों कि मैंने अपनी गलती को पहचान लिया है, मैं इसको दूर करने का पक्का निश्चय कर रहा हूँ और मैं इसको कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने दूर नहीं करूँगा। मैं आज और अभी से इसको दूर करने की पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा और अपनी गलती के लिए, अपनी कमी के लिए, अपनी गलत आदत के लिए कभी भी किसी और को जिम्मेवार नहीं ठहराऊँगा। इसको दूर करने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस वाक्य को बार बार दोहराना शुरू करेंगे तो आपको अपने भीतर एक जोश और एक उत्साह बढ़ता हुआ महसूस देगा, जो आपको ये इशारा करेगा कि अब आप इस गलती को, इस कमी को, इस गलत आदत को छोड़ने के लिए, दूर करने के लिए बिल्कुल सफल होने ही वाले हैं। एक बिल्कुल नया भाव, एक बिल्कुल नया एहसास आपके दिलो दिमाग में बहुत मजबूत होता चला जाएगा कि आप अपनी गलत आदत को छोड़ने में, अपनी कमी को दूर करने में 100% सफल होंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं उस अचूक तरीके की जिसके के कारण आपकी गलत आदत दूर हो जाएगी, आपकी कमी दूर हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जब भी गलत आदत को दोबारा से जिंदा करने का, अपनी कमी को फिर से दोहराने का मौका, वो पॉइंट आपके सामने आए तो आपका पूरा रोम रोम एकदम से जिंदा हो जाए, अलर्ट हो जाए, सजग हो जाए कि ये वो मौका है जब मेरी हार या जीत बिल्कुल स्पष्ट होकर मेरे सामने आने वाली है। आप अपनी गलत आदत को बदलने के लिए अब बिल्कुल भी समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी मौके पर आपको अपनी गलत आदत को ठीक करना है, अपनी कमी को दूर करना है और अपनी गलती दोहराने का, अपनी गलत आदत को दोहराने का, अपनी कमी के कारण अपने व्यवहार में बदलाव आते हुए आप इस सजगता के कारण उसका इससे पहले कि उसकी ताकत मजबूत हो, वो जो एक लहर है वो अपने अंदर एक ताकत डालकर आपको गलत राह पर, गलत आदत के तरफ को लेके जाए, उससे पहले ही आप इतने सजग हैं कि वहां पर एक ब्रेक लगेगा, एक रोक लगेगी। सिगरेट को उसके पैकेट से निकालने के लिए, किसी दोस्त से उसको स्वीकार करने के लिए आपका हाथ बढ़ते बढ़ते रुक जाएगा। आपको एक्सरसाइज करने जाना है, आप बिस्तरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बिस्तरा नहीं छोड़ रहे हैं, आपको एक ऊर्जा मिलेगी कि ये मेरी, इस तरफ मेरी गलती है और इस तरफ इस गलती को ठीक करने का हल है, समाधान है, एक्शन है। तो जैसे ही वो मौका आए, आपको चूकना नहीं है दोस्तों। वो जो बिल्कुल सही एक्शन है, वो जो एक बिल्कुल सही सटीक कदम है, आपको उसको उठाना ही उठाना है। चूंकि आप बिल्कुल सजग हैं, अलर्ट हैं, होशो हवास से भरे हुए हैं, इसलिए आपको वो ऊर्जा मिलेगी, पॉजिटिव ऊर्जा, जो आपको उस कदम को उठाने में, एक्शन को करने में सहायक होगी। आप सिगरेट को पैकेट से निकालेंगे ही नहीं। जब दोस्त आपको कहेंगे कि शराब पीने के लिए चलो हमारा साथ दो, आप वहां रुकेंगे नहीं। वो जो विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ घूमने घर से निकल आया है, वो उनको बाय बाय कह के वापस लौटेगा, अपनी पढ़ाई का समय जो उसने नियत किया है उसमें पढ़ाई करनी शुरू करेगा। अपनी गलती को दूर करने का ये सही सटीक कदम उठता है आपकी सजगता, आपकी अलर्टनेस के कारण। आप समझ रहे हैं मेरी बात दोस्तों? आपकी गलती, आपकी कमी, आपकी गलत आदत दूर होती है इसी एक्शन से, जो उस पल में बिल्कुल आपकी आंखों के सामने आके खड़ा हो जाएगा। एक तरफ गलत आदत अपने आप को दोहराने के लिए जोर मारेगी, दूसरी तरफ वो सही एक्शन आपको, जो कि उस गलत आदत को, उसकी कमी को दूर करने के लिए बहुत वाजिब है, बहुत ज़रूरी है, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। आप उस एक्शन के लिए अपनी ऊर्जा लगा दें, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश से, पूरे उत्साह से। आपने अगर एक्शन के ऊपर अपनी ऊर्जा लगा दी तो आपकी जीत है। अगर आपने किसी भी तरह के सोच विचार में उलझकर, किसी भी तरह की गलत भावना के दबाव में आकर अगर उस टाइम पे कमजोरी दिखाई और ऊर्जा एक्शन की तरफ ना लगा के गलती को दोहराने के लिए लगा दी, तो आपकी असफलता इस बार ये नहीं, बार बार आती रहेगी। मुझे विश्वास है दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई है। उस एक्शन को करिए जो कि जड़ें काट देगा आपकी गलत आदत की, आपकी कमी की। उस सोच विचार में मत उलझिए जो उसको समय देता है अपनी जड़ें मजबूत रखने के लिए। और उस एक्शन को उठाने में सहायक वही होगा दोस्तों जो मैं अपने हर वीडियो में दोहराता हूँ, अभी और यहीं
अपने पूरे वजूद में, अपने एक एक रोम रोम में, अपनी आँख से, अपनी कान से जिंदा हो जाइए, सजग हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। फिर आप देखिए कि कैसे आप अपनी कमी को दूर कर सकेंगे, अपनी गलत आदत को छोड़ सकेंगे। कल परसों, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज और अभी से वो चोट पड़ने लगेगी जो आपकी आदत के पत्थर को तोड़ देगी, आपकी कमी को दूर कर देगी। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद भी आएगा, यूज़फुल भी लगेगा और इसे आप अपने करीबी मित्रों से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में अवश्य लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जब भी कोई मेरा वीडियो सुनना शुरू करते हैं तो उसे शुरू से आखिर तक सुने, तभी आपको उससे समुचित फायदा उठाने में सहायता मिलेगी। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें, औरों से भी कराएं। मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।